हेलो भाभू, मैं बोल रही हूँ। कनक, बड़ी लंबी उम्र है रे थारी। मारे को तुझे बता कि थारी बटे ना घट स्थापना कैसे रही? अच्छी थी भाभू, सब अच्छे से निपट गया। झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। कोई तो बात है जो थारे को मन ही मन खाई जा रही है। हाँ बाबू, बस वही उमा और उसके नियम। सुमन आगे बढ़ना चाहती है बाबू, पर जैसे ही उमा को पता चला उसने सुमन की हॉल टिकट जला दी और तो और सुमन की सारी किताबें किसी और को दे आई। सुमन को ये सजा मिली है कि वो इस घर से 1 महीने तक बाहर नहीं निकल सकती। सुमन ने पहली बार मुझ पर इतना भरोसा किया बाबू, पर उमा तो जैसे हर नियम की नींद लगा के बैठा है। उमा वो पत्थर है जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। अरे ना ना कनक, मैं भी इसी थी जब संध्या बेनी मारे घर आई थी। अपने नियमों के ही लट बजाती रहती थी। रे बीननियों का पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, मारे को तो उनका बाहर काम करना भी पसंद को नहीं था। उमासा की गलती को नहीं इसमें। वो जिस नजरिए से देख रहे हैं ना, उसमें उन्हें सब कुछ सही लागे है। मारे को भी सही लगता था, पर संध्या बेननी ने हमारा नजरिया बदल दिया। वो कैसे बाबू? रे संध्या बेननी का ना कोई भी चीज को करने का अपना ही तरीका हुआ है। उसने मारे को उसी भाषा में समझाया जो भाषा मारे को समझ आती थी। उमासा ने तो सिर्फ सुमन के परीक्षा के कागज जलाए हैं। मैंने तो थारे माँ बाप दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया था। पर जब हमारी सोच बदली ना, तो संध्या बेननी हमारी लाडली बढ़ गई। रे तुझे उमा को ना उमा की तरह ही समझाना होगा। अब देख, अब तक तू कनक बनकर उन्हें समझा रही होगी, इसलिए तो वो समझ को नहीं पाए हो। अब थारे को ना उमा की तरह सोचकर उनकी भाषा में समझाना होगा। उनकी नजर नहीं, नजरिया बदलना होगा। थारो तरीकों बदलना पड़ेगा कनक। कल की आई छोरी मारे उमा की सोच बदलना चाहे। उसे लागे है कि हम सब कठपुतलियां हैं, वो जैसा नचावेगी वैसा नाचेगी। मारा उमा टूट सके, झुकेगा को नहीं। तुझे उन्हें इस तरह समझाना होगा कि वो टूटे बिना झुक जावे। ये मुश्किल तो जरूर है, पर असंभव को नहीं। पर कनक तो असंभव को भी संभव बना देती है। जानो हूं, तभी तो चाहूं हूं कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, और जब हार जाए तब मैं अपना वार चलूं। नजरिया उमा का नहीं, कनक का बदल दूंगी मैं। उमा सा का नजरिया बदल। आज हिम्मत हार कर बैठने का समय को नहीं है कनक। आज सुमन की जिंदगी का सवाल है। जी भाभू, थैंक्स भाभू, आपने एक नई हिम्मत जगा दी है मुझ में। वादा करती हूँ कि उमा को उमा के स्टाइल में ही समझाऊंगा और उसका नजरिया बदल के रहूंगा। जोर से बोलो, जय माता दी। ये सब क्या है? दादूसा के औषधालय के लिए सरस्वती माँ की पालकी लेने आया हूँ भाभी सा। अच्छा, वहाँ किस लिए? दादूसा कहते हैं नवरात्र में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्र के दूसरे दिन देवी सरस्वती का दिन होता है। दादूसा हर साल नवरात्र के दूसरे दिन अपने औषधालय में बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। सालों से यही नियम है दादूसा का, और अगर ये पूजा संपन्न नहीं होती तो दादूसा अगले 1 साल तक अपना औषधालय नहीं खोलते।
अच्छा शेफ, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं सरस्वती माँ को लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ। सुनो, हम ना पालकी को बहुत अच्छे से सजाएंगे, फिर लेकर जाएंगे, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ। पूजा का समय हो गया है उमा साहब। सरस्वती माता कहाँ है? बस पंडित जी, शिवपाल के लेकर आता ही होगा। शिव, पालकी कहाँ है? लाइए, सरस्वती माता की मूर्ति यहाँ स्थापित कीजिए और आप उमा सा के साथ में पूजा में बैठिए। जी पंडित जी। पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। बिन्नीसाय, ये गणेश जी की मूर्ति है। तो क्या हुआ मासी सा? गणेश जी तो प्रथम देवता है और सबसे पहले तो इन्हीं की पूजा की जाती है। अब पूजा तो पूजा होती है ना मासी सा। माफ कीजिए पंडित जी, इन्हें पूजा पाठ का ज्यादा ज्ञान नहीं है। गलत। आज सरस्वती माता का दिन है, आज उन्हीं की पूजा की जाती है ताकि हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों का आशीर्वाद मिले। मेरे कर्म में बुद्धि और ज्ञान बहुत जरूरी होता है, इसलिए हर साल मैं अपने औषधालय में सरस्वती माता की पूजा करवाता हूँ। अच्छा, एक मिनट। भोलेनाथ तो आपके इष्ट देव है ना उमा? इनकी पूजा करने से तो सब कुछ मिल जाता है। बिन्नीसाय, अभी उमा ने तुम्हें बताया ना कि आज सरस्वती माता की पूजा है। ये अलग अलग देवताओं की मूर्तियां क्यों निकाल रहे हो? सरस्वती माता की मूर्ति निकालो। मासी सा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? और भोलेनाथ तो देवों के देव है। इनकी पूजा करना यानी सारे जगत की पूजा करना। और वैसे भी ये तो सबसे बड़े देवता है, और अगर हम इनसे ज्ञान और बुद्धि मांगेंगे तो क्या ये हमें देंगे नहीं? यजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है, सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित कीजिए। बिन्नीसाय, आज के शुभ अवसर पे क्यों तर्क कर रहे हो? क्यों जगहसाई कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? आज सरस्वती पूजा है और उसी के वास्ते हम सब यहाँ बैठे हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति निकालो। कनक, मैं समझ रहा हूँ तुम कुछ कहना चाह रही हो, साफ साफ कहो। सही कहा तुमने उमा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आज शिक्षा का सारा ठेका लड़कों के पास होता तो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक एक देवी को क्यों माना जाता? विद्या का प्रतीक भी कोई देवता ही होते। अगर आज तुम शिक्षा के लिए माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हो, फिर तो तुम दो विपरीत प्रकार की सोच को दर्शा रहे हो उमा। देवी सरस्वती की पूजा करने वाला अपनी ही बहन सुमन को शिक्षा क्यों नहीं दिलवाना चाहेगा? अगर लड़कियों का पढ़ना गलत होता तो ज्ञान और बुद्धि का भंडार
माँ सरस्वती के पास होना भी गलत होता। अगर धर्म के हिसाब से तुम्हारी सोच सही है तो माँ सरस्वती के पास ज्ञान और बुद्धि का भंडार होना अधर्म है। देखिए, वाद विवाद बाद में कर लें तो अच्छा होगा, अभी पूजा का समय है। बीनी साहब, तुम्हें पता है ना, उमा के नियमों के हिसाब से अगर आज पूजा नहीं हुई तो इस औषधालय को 1 साल तक बंद रखना पड़ेगा। माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करो। करती हूँ उमा कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से तुम धर्म और अधर्म की सच्चाई जान पाओगे, धर्म का सच्चा अर्थ समझ पाओगे, ना कि वो अर्थ जो तुम्हें समझाया गया है। अपने ऊपर से अज्ञान की पट्टी हटाओगे। एक और बात, सुमन का एग्जाम 10 बजे शुरू होने वाला है और अगर वो नहीं पहुंची तो उसकी सालों की मेहनत और पढ़ाई की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यजमान, पूजा का समय निकला जा रहा है। हाँ, चलो चलो उमा, स्थापित करो मूर्ति। क्या हुआ? आज सरस्वती माता की पूजा नहीं करूंगा मैं। बल्कि कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे लिए सरस्वती माँ की सच्ची भक्ति होगी, पूजा से कुछ बढ़ के, जो असल में पूजा होगी। मैं सुमन को 10वीं की परीक्षा दिलाने लेकर जाऊंगा। तुम पाठशाला चले जाओगे, यहाँ पूजा कौन करेगा? दादू साहब, मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ बोला ना। नहीं सुमन, अगर आज किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं हूं, जिसने विद्या का सही अर्थ नहीं समझा। पिछले 2 सालों में तुम्हारे बोले गए हर झूठ का जिम्मेदार मैं हूं। उम्र से बड़ा बन गया पर अपनी सोच और दिल को बड़ा नहीं कर पाया। तुम 10वीं की परीक्षा दे रही हो, तुम्हें तो हमारा साथ मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, पर आज तुम्हारी भाभी सा ने मुझे महसूस करवाया कि एक तरफ मैं हर साल सरस्वती की पूजा करता हूं और दूसरी तरफ अपनी बहन की पढ़ाई पर पाबंदी लगा के उसी सरस्वती का अपमान कर रहा हूं। सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरादे कामारूपिणी। चलो, अब सवाल जवाब के लिए ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी परीक्षा शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। पर दादू साहब, मेरी हॉल टिकट
जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है सुमन। मैंने तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो तुम्हारी हॉल टिकट की नई कॉपी दे देंगे। तुम अपने साथ आधार कार्ड ले जाना बस। पर भाभी साहब, मुझे स्कूल पहुंचते 30 मिनट लगते हैं और मेरी परीक्षा में बस 15 मिनट रह गए हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें 15 मिनट में। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। धन्यवाद दादू साहब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।